7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जब हमास ने गजा से इजराइल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे और इसे नाम दिया ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड। 20 मिनट के भीतर हमास ने इजराइल में खुशियों के दिन को मातम में तब्दील कर दिया। मैं इसे खुशियों का दिन इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमला यहूदी छुट्टियों सिमचत तोराह और सब्बत के दिन सेमनी अजरेट के दौरान हुआ था। वैसे तो इजराइल के पास किसी भी मिसाइल या रॉकेट को हवा में मार गिराने की क्षमता है, पर इस हमले में उनका आयरन डोम सिस्टम भी धरा का धरा रह गया। इस दिन इजराइल ने हैवानियत का वो मंजर देखा जिसकी चीखें समूचे विश्व ने सुनी। हमले के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की कसम खाई। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. नेतन्याहू की कसम सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं थी। हर तरह के गोला बारूद से लैस इजराइल ने गाजा पट्टी पर एक के बाद एक हमले करना शुरू कर दिए। इन हमलों में पैलेस्टीन के 25,000 से ज्यादा नागरिकों की जान गई। लड़ाई यही नहीं रुकी। बीते 1.5 साल में कभी इजराइल तो कभी हमास ने हमलों का दौर जारी रखा। हमास ने इजराइल के लोगों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया तो इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिकों को बंधक बना लिया। कहते हैं युद्ध में हुक्मरानों का कुछ नहीं जाता, पर आम जनता के पास कुछ नहीं बचता, और ये साफ देखने को मिल भी रहा था। पर अब गजा में इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष पर युद्ध विराम लागू हो गया है, और आखिरकार ये पॉसिबल हुआ कैसे और किन समझौतों पर इसकी नींव रखी गई, आज इस पर खुलकर बात कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। इजराइल हमास के बीच गजा युद्ध विराम की कोशिशें लंबे समय से चल रही थी। आखिरकार ये लागू हो ही गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इसका ऐलान किया। रविवार 19 जनवरी को सुबह 8:30 बजे से दोनों पक्षों से बंधकों और बंदियों की रिहाई होनी थी, पर एक पेच फंसा हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा था कि जब तक हमास द्वारा रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती, तब तक गजा में संघर्ष विराम प्रभावी नहीं होगा। तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए हमास ने नाम सौंपने में देरी की, जिसकी वजह से संघर्ष विराम में देरी हुई। सूची न मिलने पर इजराइल ने गजा पर रविवार को हवाई हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद हमास ने इजरायली बंधकों की सूची सौंप दी और इजरायली प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हमास ने 3 इजरायली बंधकों रोमी गोनन, एमिली डामारी और डोरोन स्ट्रीनब्रेकर को रिहा कर दिया, जो 471 दिनों तक उनकी कैद में थी। रिहाई के बाद तीनों बंधक इजराइल में अपने घर लौटे। इजराइल की तरफ से 90 फिलिस्तीन कैदी भी आजाद किए गए। रिहाई के बाद दोनों पक्षों ने जश्न मनाया। गोलियों बमबारी की आवाज से डरा हुआ देश अब राहत की सांस ले सकेगा, पर कब तक ये शायद कोई नहीं जानता। इजराइल की तरफ से जिन लोगों को रिहा किया गया उसमें कई प्रमुख हस्तियां भी शामिल है। 62 वर्षीय खालिदा जर्रा, जो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलस्तीन की नेता हैं। इसके अलावा हमास अधिकारी सालेह अरोरी की बहन दलाल खासिब और अहमद शहादत की पत्नी अबला अब्देल रसूल को भी रिहा किया गया। डर के माहौल में जीने वाले के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि अब हम चैन की नींद सो सकेंगे, खुशी से जी सकेंगे। अब ये डर नहीं सताएगा कि कल कोई रॉकेट आएगा और सब नेस्तनाबूद कर चला जाएगा। पर ये खुशी कितने दिनों की है? क्या यह शांति लंबे समय तक टिक पाएगी? ये सवाल हर किसी के मन में है। शनिवार को अपने संबोधन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि उनका देश हमास के साथ युद्ध विराम को अस्थायी मान रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो लड़ाई जारी रखने पर अधिकार रखता है। नेतन्याहू के बयान से इतना तो स्पष्ट है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली थ्योरी अभी भी भूले नहीं है। मतलब अगर पहल सामने से होगी तो हाथ हम भी उठाएंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।